में जब चीज़ों को देख रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी खराब, लेकिन वो खराब नहीं, वहाँ परमेश्वर आपको परख रहा है। जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक कराया सैमुअल के द्वारा, जब अभिषेक करने का बड़ा जैक का जीवन इसका था, क्या कर रहा था, भेड़ बकरे को चला रहा था, आराम से रह रहा था, खुशहाल था, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया। और जैसे ये प्रभु का चुनाव इसके जीवन में आया, परमेश्वर ने इसे चुना, और क्या हुआ, जैसे चुनाव हुआ क्या आना शुरू हुआ, समस्याएं। कल एक दर्शन को मैं शाम को अपने घर में जाकर प्रार्थना कर रहा था, और एक दर्शन मेरे सामने इस तरह, मतलब मैं नींद में नहीं था और इतना गहरा उसमें मनन में भी नहीं था, मुझे साफ दिख रहा था कि, और फिर प्रभु दाऊद को दिखा रहा कि हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते फिर गिरे, ऐसा दिखा रहा परमेश्वर, एक दीवार सी खड़ी हुई, वो दीवार ये कह रही मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दूर खड़ा परमेश्वर यहाँ इन समस्याओं में खड़ा परमेश्वर की दाऊद से कह रहा मैं यहाँ हूँ, आ जा। वो इस समस्या को पार करा है, ये फिर आगे बढ़ा दाऊद, नई समस्या उसके सामने है, यहाँ उसे दंड भी मिलने वाला है, परमेश्वर से भी मिलने वाला है। जब उसने इन सब में वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रार्थना है, ये भी समस्या है, फिर आया, फिर समस्या है, फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, ये समस्या भी हटा, फिर ऐसे करते करते वो प्रार्थना कर रहा, और फिर वो परमेश्वर के पास पहुंचा है, और परमेश्वर से क्या कह रहा है कि मेरे दूर नहीं रहेगा। मैं और आप भी बहुत तरह की समस्याओं में पड़े हुए हैं। मैं जब अभी फ्राइडे को गिरजा की घर प्रार्थना करने गया, लोग जुड़ नहीं प्रार्थना में, मैंने पूछा, इसकी मम्मी ने बोला दिखाया मुझे, जहाँ तक उन्होंने दिखा सकते थे कि पसीने के मेरे शरीर का पूरा फैल गया, कुछ भी दाग है या कुछ नहीं। वो प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, बट शैतान क्या कोशिश में लगा हुआ है, तो कितनी प्रार्थना करेगी देख, समस्याएं तो तेरे जीवन से खड़ी हुई, लेकिन उन समस्याओं में परमेश्वर से क्या कह रहा है, तू आजा, मैं क्या तू कर, है ना। सेम समस्या मैं जब भाई सोनू के लिए प्रार्थना कर रहा, सेम चुनाव नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं, लेकिन चुनाव जब हो जाता है, शैतान किस बात में लगा, पीछे, मैं ऐसा देख रहा, दर्शन है, एक जन पीछे खींचे जा रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है तू आगे बढ़, है, शैतान कह रहा है, कह रहा है, डिसीजन निर्णय आपका है, आगे बढ़कर उस नाम को पाना है या पीछे फिर उन समस्याओं में भी आप फंस जाएंगे। अच्छा, कई बार ये बात आती है, हम नहीं जा रहे परमेश्वर, प्रभु में ना जाने के बाद भी क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, हो जाए, बेस्ट क्या है ना। एक मैं आदमी इसमें बोला, चाहे परमेश्वर चंगा करे या ना करे, लेकिन मैं तुमको छोड़ दूंगा, चाहे समस्या मेरे जीवन से जाए या ना जाए, लेकिन क्या दाऊद भी ऐसा ही है, साउल से मार देना चाहता है, और जब हम अध्याय 30 में आते हैं, मेरा मैं आज का जो विषय है वो अध्याय 30 है, जब सब कुछ सही हो गया, है ना, जब सब कुछ सही हो गया, परमेश्वर ने दाऊद को एक सेना दी, 400 लोग लिए हैं, और एक राजा के अंडर में वो काम कर रहा है, राजा भी उस पर बड़ा भरोसा कर रहा है, बड़ा विश्वास कर रहा है, बट क्या होता है, जैसे वो युद्ध करने जाते हैं उस पराए राजा के साथ, और दाऊद जो है वो इस्राएली है, उसकी जब हम उसकी संख्या को पढ़ते हैं, दाऊद जो है इस्राएली है, और वो जो राजा है वो किससे युद्ध करने आ रहा है, इस्राएलियों से करने आ रहा है। अब उस राजा के जो सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं, देख अगर तू दाऊद और दाऊद के लोगों को लेके गया तो ये हमें जरूर युद्ध में क्या कर देगा, फंसवा देगा, ये खुद इस्राएली है, तो ये युद्ध के बीच में कहीं पलटा मार गया और इसने अपने लोगों का साथ दे दिया, हम तो नाम ले, अब क्या कर, दाऊद और उसके लोगों को क्या कर दे, वापस
हम दाऊद और उसके लोगों के साथ करना नहीं है। अभी दाऊद इतना नाराज है, वो कह रहे यार मैं इस राजा के साथ इतना विश्वास हो करा, और वो कह भी रहा है राजा से, जब आप पढ़ेंगे उनके अध्याय और 20 अध्याय में भी, तो वो राजा से कह रहा है मैंने तेरे साथ क्या कभी बुरा किया? राजा कह रहा है देख तूने मेरे साथ बुरा नहीं किया, और तो मेरे लोग नहीं चाहते कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊँ। जब हम इस पहले शमूएल उसका 30 अध्याय और उसकी पहली आयत से 20 आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ चीजों को बताना चाहता है जो दाऊद और उसके आदमियों की सिकलग की 3 दिवसीय यात्रा के बाद अमलेकियों के साथ अपरिचित मुठभेड़ की कहानी पर केंद्रित है। जो अमालेकी है उन्होंने क्या किया था, जब वो वहां राजा के साथ गया, अपनी पत्नी बच्चों को अपने जो भी सामान है उसको छोड़ गए थे। अभी दाऊद वहां गया है युद्ध करने के लिए, अभी वहां से मना कर दिया कि भाई दाऊद तू युद्ध करेगा नहीं, तू वापस जा। अभी यहाँ अपने पत्नियों को अपने बच्चों को छोड़ गया, अभी जो वो वापस आ रहा है तो क्या देख रहा है, वो लूट में उनकी पत्नी बच्चे और सामान को भी ले गए। अभी दोनों तरफ से निराश, युद्ध भी नहीं करने दिया और हम वापस यहाँ आए हैं तो हमारा क्या घर वगैरह सब जला दिया, हमारे सामान को लूट के। अब ऐसे में दाऊद क्या करें? आप क्या करें? आप प्रार्थना में हैं, परेशानी आपके सामने खड़ी हुई है, जैसे पिछले दिनों सोनू बता रहे हमारा ट्यूबल खराब, हमारा बच्चा बीमार, फिर ये समस्या वो समस्या, वो सब तरफ से समस्या है। या दाऊद के सामने भी सेम कंडीशन है, युद्ध के लिए मना कर दिया गया और इधर उसके घर को जो वहां बोला गया वहां पर भी केवल उसके घर को नहीं, उसके साथ जो 400 लोग थे उनके घरों को भी जला दिया और उनके बाली बच्चों को भी लूट में लोग लेके चले गए। लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, या देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए उत्साहित किया और उसने अमेलेकियों का पीछा किया, जिससे एक चमत्कारी जीत हुई और उसके परिवार और संपत्तियों को। अब वो सिर्फ पकड़ के रो लेना कि मेरे बीवी बच्चे नहीं रहे, इनके नहीं रहे, और वो क्या है प्रभु की अगुवाई पर निराश नहीं हो रहा। जीवन वहां से चल कर आए हैं वापस, थक गए लोग बुरी तरीके से। अभी जो हम पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ